कोलकाता लेडी डॉक्टर का जो रेप हुआ है उसमें संजय रॉय ने अब तक सीबीआई को क्या क्या बयान दिए हैं, आइए उन सभी बयानों के बारे में जानते हैं। संजय रॉय के सबसे पहले शब्द क्या थे, आइए सबसे पहले उस चीज को जानते हैं। संजय रॉय के सबसे पहले शब्द थे कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मेरी ही गलती है, मैंने ही ये सब कुछ किया है। इसके बाद में संजय रॉय क्या क्या चीजें सीबीआई को बताता है, आइए जानते हैं इन सभी चीजों को एक एक करके। संजय रॉय ने उस रात क्या किया था और किस तरीके से इस कांड को अंजाम दिया, ये सारी चीजें संजय रॉय ने एक एक करके सीबीआई को बताई हैं। तो चलिए इन सभी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। संजय रॉय सीबीआई को बयान देते हुए बताता है कि 5 अगस्त को वो पुलिस वेलफेयर के काम से कोलकाता से बाहर गया हुआ था और 8 अगस्त की सुबह कोलकाता में वापस लौटता है। जब 8 अगस्त की सुबह वो घर पे आता है तभी उसके पास उसके एक दोस्त का फोन आता है और वो दोस्त कहता है कि मेरा एक खास मरीज है, उस मरीज को भर्ती कराना है, जल्दी से जल्दी आरजीकर हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराओ। संजय रॉय जब अपने दोस्त की ये बात सुनता है तो वो हरकत में आ जाता है। वो तुरंत आरजीकर हॉस्पिटल में पहुंचता है और अपने दोस्त के खास मरीज को वहां पर जो है भर्ती करा देता है। जब भर्ती कराता है उसके बाद में दोनों दोस्त जो है वहां पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को करते हैं। फॉर्मेलिटीज करने के बाद में दोपहर में संजय रॉय और संजय रॉय का दोस्त जो है वो बाहर निकल जाते हैं, होटल में खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद में वहीं पर बैठे रहते हैं, शराब वराब पीते रहते हैं। उसके बाद में शाम को समथिंग 7-8 बजे के बाद में संजय रॉय का जो दोस्त होता है वो संजय रॉय से कहता है कि मेरा मन कर रहा है रेड लाइट एरिया में जाने का, मैं रेड लाइट एरिया में जाने की इच्छा कर रहा हूँ। तो संजय रॉय जो होता है वो कहता है कि ठीक है, चिंता मत करो, हमारे पास में ही एक काफी अच्छा रेड लाइट एरिया है, हम वहां पर चलते हैं। संजय रॉय अपने दोस्त को रेड लाइट एरिया में लेकर के जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि संजय रॉय उस रेड लाइट एरिया के अंदर नहीं जाता। संजय रॉय का जो दोस्त है वो रेड लाइट एरिया के अंदर जाता है और वहां पर जो है अपना मन भर के वापस चला आता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो संजय रॉय से कहता है कि मेरा तो यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगा, मुझे यहाँ पर बिल्कुल मजा नहीं आया, कोई और अच्छा रेड लाइट एरिया हो तो वहां पर ले चलो। तो संजय रॉय जो होता है वो उसको दूसरे रेड लाइट एरिया पर लेकर के जाता है। जब दूसरे रेड लाइट एरिया पर लेकर के जाता है तो संजय रॉय वहां पर भी अंदर नहीं जाता, बाहर ही रहता है। लेकिन जो संजय रॉय का दोस्त है वो अंदर जाता है रेड लाइट एरिया में और वहां पर जाकर के अपना काम करके वापस आ जाता है। जब दोनों लोग वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनको एक लेडीज मिलती है। तो संजय रॉय और उसके दोस्त को लगता है कि ये जो लेडीज है वो उसी रेड लाइट एरिया से एफिलिएट है, यानी कि उसी रेड लाइट एरिया में काम करती है। इसीलिए संजय रॉय और संजय रॉय के दोस्त जो है वो उसको छेड़खानी करने लगते हैं और उसको उल्टे सीधे भद्दे कमेंट करने लगते हैं। तभी वो लेडीज संजय रॉय में और संजय रॉय के दोस्त में फटकार मारती है और उनको बताती है कि मैं इस रेड लाइट एरिया से नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। हालांकि वहां से संजय रॉय और संजय रॉय के जो दोस्त हैं वो बाद में शराब पीते हैं। ठेके पर जाकर के शराब पीने के बाद वो फिर से शराब लेकर के जो है आजकल हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद में वो लोग काफी देर तक हॉस्पिटल के पीछे आकर के जो फील्ड टाइप का होता है वहां पर जाकर के शराब वराब पीते हैं। रात को करीब 11 बजे के बाद संजय रॉय का जो दोस्त होता है वो काफी ज्यादा धुत हो जाता है नशे में। तभी वो संजय रॉय से कहता है कि मुझे अब घर जाना है, घर पर मेरा इंतजार हो रहा होगा। संजय रॉय उसको काफी रोकने की कोशिश करता है, बोलता है अरे यार यहीं पे रह लो, अपना ही हॉस्पिटल है, क्या दिक्कत है, यहीं पे सो जाओ। लेकिन वो नहीं मानता, वो चला जाता है। ओला जो होता है, ओला कैब जो होती है, उसकी बाइक को बुक करता है और संजय रॉय का दोस्त जो है वो अपने घर निकल जाता है रात को 11 बजे। जब संजय रॉय का दोस्त घर निकल जाता है तो उसके बाद में संजय रॉय जो होता है वो फिर से कहीं बाहर जाता है शराब की तलाश में या फिर जिस चीज की भी तलाश में जाना चाहता था वो। उसके बाद में संजय रॉय 3:50 पर आरजीकर हॉस्पिटल में एंट्री करता है। जब एंट्री करता है तो उसके बाद 4 बजे वो सेमिनार हॉल में पहुंच जाता है जो कि 4th फ्लोर पर था। सेमिनार हॉल में पहुंचने के बाद में वहां पर जो है वो उस लड़की के साथ में रेप करता है और 4:40 पर वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में फिर वो क्या चीजें करता है, चलिए इस चीज को जान लेते हैं। रिपोर्ट है हमारे पास सारी। उसके बाद में वो सबसे पहले अपने कपड़े, अपने जूते, अपने सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है जो भी उसने उस लड़की के साथ किया था। अपने जूते धोता है, उसके जूते जो गंदे हो रहे होते हैं, अपने कपड़ों को धोता है, जिन पे कपड़ों पे दाग धब्बे आते हैं उनको धोता है। सारे सबूत जो भी उसके पास अवेलेबल होते हैं उन सभी को मिटा देता है। लेकिन उसकी जो ब्लूटूथ होती है जिससे हम गाने वाने सुनते हैं, जिससे हम जो है कुछ न्यूज सुनते हैं, आप जानते हैं जो ब्लूटूथ होती है कान में हम लगाते हैं, ब्लूटूथ वाली जो होती है ईयरफोन, उसको जो है वो अपना वहीं पर भूल जाता है सेमिनार हॉल में जहां पर उसने उस लड़की के साथ में रेप किया था। उसकी चीज के बारे में उसको ध्यान ही नहीं रहता। कहते हैं कि चोर अपना सबूत छोड़ कर ही जाता है चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। उसके बाद में संजय रॉय क्या करता है, उसके बाद में कपड़े अपने धोने के बाद में सारे सबूत मिटाने के बाद में फिर वो पुलिस बैरक में आकर के सो जाता है। पुलिस बैरक में जब संजय रॉय आकर के सो जाता है उसके बाद में उसको कुछ भी होश नहीं रहता कि उसने क्या किया था और हॉस्पिटल के अंदर अब क्या चलना होगा। इसी बीच में काफी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लेडी डॉक्टर थी वो 3 बजे तक बिल्कुल स्वस्थ थी, यानी कि 3 बजे तक उसके पास एक आदमी आया था, एक डॉक्टर आया था जो कि उसको कुछ रिपोर्ट दिखा रहा था और रिपोर्ट दिखाने के बाद में वापस चला गया था। उस समय तक वो लेडी डॉक्टर बिल्कुल फाइन थी और बिल्कुल सही थी, स्वस्थ थी। उसके बाद में 4 बजे के बाद में ये कांड हुआ था उस लेडी के साथ में।
सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक डॉक्टर सेमिनार हॉल में एंट्री करता है। जब वो एंट्री करता है तो वहाँ देखता है कि लाइट्स पूरी बंद हैं और एक लेडीज डॉक्टर जो है वो एक सोफे पर, एक बेंच पर जो है लेटी हुई है। उसके घुटने से ऊपर उसके कपड़े हो रहे हैं और उसका जो हाथ है वो इस तरीके से माथे पर रखा हुआ है। इस तरीके से वो लेटी हुई है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ऐसे जैसे हम लेटे होते हैं फ्लैट होकर के, हमारा हाथ ऐसे करके हाथ रखा हो, हमारे जो घुटने हैं उससे ऊपर हमारे कपड़े आ रहे हो। इस तरीके से वो लेडी डॉक्टर लेटी हुई थी। जब वो डॉक्टर देखता है, अंधेरा हो रहा होता है क्योंकि, तो वो डॉक्टर देख करके वापस चला जाता है, वो एंट्री नहीं करता। उसके थोड़ी देर बाद में 10-15 मिनट बाद में फिर वो डॉक्टर जाता है और जाने के बाद में जब वो लाइट्स में सब कुछ ऑन करता है तो देखता है कि वो लेडी डॉक्टर जो है पूरी की पूरी खून में लथपथ हो रही होती है। ये पूरी कहानी थी। अभी सीबीआई इस पे जांच कर रही है। मैंने बहुत सारे एपिसोड्स इस पे बना दिए हैं, आपने देखे होंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम इस लेडी डॉक्टर को सपोर्ट करें और हम इस लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाएं, क्योंकि अगर आज इसको न्याय नहीं मिलता है तो कल को हमारे घर में जो बहन बेटियां हैं, आपके घर में जो बहन बेटियां हैं, उनको भी ये दिक्कत, ये समस्याएं हो सकती हैं। तो हमें लड़ना होगा, एकजुट होकर के लड़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करना होगा ताकि हर जगह इस चीज़ की गूंज हो और इसको न्याय ज़रूर मिले। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इंसान मिले हुए हैं। इन चीज़ों के बारे में भी खुलासा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।